है। 1 मिनट, आप मेरिट और नॉट मेरिट की बात आप कह रहे हैं, और सुनिए 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 सुनिए, पहले बात सुन लीजिए। आप जो सवाल के उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, और हम तो कहते हैं कि नॉट मेरिट को छोड़िए, रोड पे जो इंसान चल रहा है ना उसको भी ले लीजिए, उसको भी लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो ये सीट दिया है और जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट आ गया उस सब की नियुक्ति कंफर्म कर दीजिए, उसके बाद आप किसी को लीजिए, हमें क्या दिक्कत है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को रद्द करने की जो आप बात कह रहे हैं, रद्द करने की कहाँ बात ना, आप समझे नहीं। नहीं समझे। मैंने कहा कि 37,000 सीट को वो हाइड करना चाहते हैं। हाँ, वो कर नहीं रहे हैं। जो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप लोगों को संदेह है कि इस नोटिफिकेशन के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जाए? समझिए, वो हम बता रहे हैं, उनका कहना है कि 37,000 के जगह पे हम 50,000 वैकेंसी ला रहे हैं, और कल तो उन्होंने विधानसभा में कह दिया कि 80,000 बहाली ला रहे हैं। लेकिन उनके 80,000 लाने से क्या होगा कि वो कहते हैं कि 80,000 में 1,000 CS के सीट हैं, समझिए, और CS के बच्चे मेरिट में आए हुए हैं 1673। तो बताइए कि भले वो 80 या 2 लाख कर लें, लेकिन जो मेरिट का कैंडिडेट है वो तो बाहर हो रहा है ना। तो आप मेरिट का कंफर्म कर दो, उसके बाद आप नॉट मेरिट का लो या चलते हुए रोड पे किसी इंसान को ले लो। अच्छा, एक चीज और हमें समझाइए, नोटिफिकेशन के जरिए जो आप नोटिफिकेशन अभी रद्द करने वाली बात कर रहे थे, एक बार पुनः उसे आप समझते नहीं है। मैंने नोटिफिकेशन रद्द करने की बात नहीं की, मैंने कहा जाहिर किया, मैंने कहा कि 37,000 सीट को हाइड करके और नियुक्ति प्रक्रिया को चाहते हैं कि हाइड करके नियोजन में बदल दें। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि नियुक्ति देना और नियोजन दोनों वाला। आप आपका लॉजिक आप समझ नहीं रहे, आप तो लॉजिक कह रहे हैं। अभी आपने कुछ कहा, आप अपना लॉजिक नहीं दीजिए सर। आप अपने बच्चा को मेरिट से पढ़ाना चाहिए कि नॉट मेरिट से? आप अपने बच्चे को किससे पढ़ाना चाहिए? सरकार नियम आधारित चले। सवाल एक काउंटर सवाल, एक काउंटर सवाल, और आपको लग रहा है कि हमारे बच्चों पर आ गए। आप मुझसे एक आदमी बोलिए ना, एक आदमी अभी एक आदमी बोलिए और सवाल काउंटर सुन के चलिए। थोड़ा सा काउंटर सवाल बोलिए। ये लोग कानून से नहीं चलती है सरकार, बिना कानून से नहीं चलती है सरकार, भी संविधान से चलती है। और सरकार इस संविधान को निकाली है तो बहाली इसी के आधार पर होना चाहिए कि किसी और आधार पर होना चाहिए? वही पूछ रहा हूँ कि क्या नियुक्ति जिसकी मांग आप कर रहे हैं, जो अभी नोटिफिकेशन आप हमें दिखा रहे हैं, इसके आधार पर सरकार नहीं कर रही है? नहीं कर रही है, तब ना हम लोग। देखिए बात को समझिए। सुनिए, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए बात को समझिए। जो PIL है, सुनिए मैटर सुनिए, पहले बैठिए। PIL और रीट का मामला तो आप जान रहे हैं कि SCT को लेकर के, तो दरअसल गवर्नमेंट PIL में अपना तर्क दी है, ड्राफ्टिंग में सबमिट की है कि हम 37,000 की जगह सीट बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब 37,000 की जगह हम सीट काफी बढ़ा रहे हैं। तो मेरिट वालों को क्या दिक्कत है? सरकार कह रही है, हम कह रहे हैं कि मेरिट वालों को वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरिट का एक सीट कंफर्म कर दीजिए, जो मेरिट उसके बाद बढ़ा दीजिए, उसके बाद नॉट मेरिट को लीजिए या किसी को लीजिए। सिर्फ बात नॉट मेरिट की नहीं है, सबकी है। आप जिसका आप नॉट मेरिट और मेरिट पर जा रहे हैं। हमारी जो सुई है, आप समझ नहीं रहे हैं। 30,000 का मेरिट लिस्ट बना है, तो मैं मेरिट की बात नहीं, 24,000 कुछ दिया गया था। पहली बार थोड़ी आपके पास सेंस नहीं है, पूरा बात जानते हैं। मेरे पास सेंस नहीं है, मैं बता रहा हूँ। शिक्षक साहब, मास कम्युनिकेशन जा करके कीजिए, उसके बाद मुझसे बात कीजिएगा। मास कम्युनिकेशन नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक है। मास कम्युनिकेशन का कोर्स करो एंड देन यू कैन टॉक मी। तो आपको सर्टिफिकेट गले में डाल के घूमे हैं? नहीं तो पहले जाकर मास कम्युनिकेशन सीखो। सर्टिफिकेट गले में डाल के घूमे मत करो। मैं पूछ रहा हूं, मास कम्युनिकेशन कोर्स सर्टिफिकेट गले में डाल के घूमो। तुम्हें 12 मार्च के बारे में पता है? तुम्हें उसने 24 के उलझा दिया। तुम मत करो। शिक्षक हो, शिक्षक की तरह रहो। इसीलिए रोड पर हो भैया। संयम रखो। बोले जबरदस्ती मत करो। पूछिए। अरे एक सवाल, यहाँ पर रवि कौन है? रवि हमें बोलिए। अच्छा, रवि आप ही। बोलिए। ये छोड़िए, हमें बोलिए। एक सवाल हमें बस बताइए। बोलिए। हाँ बोलिए पूछिए। अरे यार, एक खबर थोड़ी कवरेज किए हैं। विज्ञापन का पालन हो। माहौल मत बिगाड़िए। कवरेज करेगी रोक दे, आपसे बात करें। सवाल सिर्फ इतना सा था। अरे यार, बैठो यहाँ, बैठ आप बैठ आप भी बोलिए। हम कहेंगे तो घर चले जाएंगे, कवर ही नहीं करेंगे यार। बंद करें, बंद लीजिए पत्रकार, आप ही बंद करें।
हाँ ठीक है आप अरे यार जब आप जगह ही नहीं देखो तो मैं यहाँ घंटा में थोड़ी आऊँ मान करते हो। ये जो नोटिफिकेशन क्या बात चल रहा है जिसको लेकर के संदीप सौरभ ने भी आवाज उठाया था। जिस दिन आप तेजस्वी से मिले थे उसी दिन मैंने संदीप सौरभ से भी मिला था, शायद इंटरव्यू भी देखा होगा। उसने स्पष्ट कहा कि मेरिट वालों का हक बनता है। आप कह रहे हैं कि नियुक्ति और नियोजन में अंतर है? तो क्या जो पहले नोटिफिकेशन सरकार ने जारी किया था उसके आधार पर बहाली नहीं करा रही है? सिर्फ एक सवाल। देखिए पहले तो बता दे, आप ही ने बोला कि क्या मेरिट का हक, मेरिट का अधिकार बनता है कि नहीं बता। ये संदीप सौरभ का बयान है मेरे पास ऑन रिकॉर्ड। संदीप सौरभ का नहीं, किसी से पूछिएगा तो वो एक ही बात बताएगा कि मेरिट का ही हक बनता है। आप मेहनत करके 99-90 नंबर लाते हैं, और कोई 45 नंबर लाता, दोनों में अंतर नहीं होगा। अरे छोड़ दीजिए बात को, हम छोड़ देते हैं। नोटिफिकेशन निकला था, विज्ञापन निकला था, कॉलम लगा दिए। इतना होने के बाद भी मेरिट का कॉलम आया तो बेवकूफ नहीं थे हमारे। आखिर रिजल्ट कार्ड हमको मिला, उसमें मेरिट का कॉलम लगा हुआ है, तो वो बिना मन के तो नहीं लगाया गया है। इसमें कोई नंबर लगा तभी तो लगा है, तो उसकी मेहनत है तभी तो दिए। और मेहनत के बाद भी आप पात्रता परीक्षा शिक्षा मंत्री बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, कल भी बोले, विधानसभा में बोले, हमने सुना है। ये शिक्षा मंत्री जब बोलते हैं ना, इसी के विरोध के लिए तो हम लोग यहाँ आए हुए कि शिक्षा मंत्री जी आप पात्रता परीक्षा तो कहते हैं, लेकिन पात्रता परीक्षा जरूर है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में थोड़ा उसके नीचे भी पढ़ लेते। 4 लाइन नीचे लिखा हुआ है, विज्ञापन मेरे पास है, 4 लाइन नीचे ही लिखा हुआ है, चयन प्रक्रिया में रिक्ति के अनुसार रिजल्ट देना है, उसका अनुसार रिजल्ट बना भी, बीएससी ने उसका पालन भी किया है, और सब कुछ अभी तक सही से चला है। और शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में बोले कि सबकी नौकरी नहीं हो सकती है। वो बोले, उनका स्टेटमेंट था कल कि हम सबको इसका विज्ञापन का मतलब थोड़ी होता है कि सब लोग को मिल जाए। इस विज्ञापन में जो लिखा हुआ पात्रता इसमें सबको मिल जाए, ऐसा बात थोड़े है। ये तो है नहीं। देखिए इस पर साफ ये हमने तो जारी नहीं किया है, ये आनंद किशोर जारी किए हैं। आनंद किशोर शिक्षा विभाग बीएससी बोर्ड जारी किया है। देखिए इसके पीछे साफ साफ यहाँ पे रैंक लिखा हुआ है, उसके पीछे भी देख लीजिए इस पे क्या इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। इस पे लिखा हुआ है कि मेरिट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल वैकेंसी। क्या बेवकूफ है? उसके बाद बताते हैं। देखिए उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन द मेरिट लिस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज इन दैट सब्जेक्ट। ये बेवकूफ है। आप इसको क्या करें? बीएससी भी बेवकूफ बैठे हुए, आनंद किशोर बेवकूफ है जो लिख दिए। अरे भाई इसका विज्ञापन का ही उद्देश्य था कि इस बार पात्रता परीक्षा होगी जरूर, लेकिन इस बार जो है इसका नेचर कंपटीशन का होगा, और इस बार रिक्ति के अनुसार ही रिजल्ट देना है। जो अभी तक हुआ है विज्ञापन के अनुसार ही हुआ है और अभी तक हो रहा है, इसमें कोई दो मन। शिक्षा मंत्री जी का थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, वो थोड़ा सा बोल दिए, टेक्निकल बात को समझे नहीं, और उस एक गलती को छुपाने के लिए बार बार शिक्षा मंत्री जी उसको इसी सवाल पर मेरे साथ बवाल भी हुआ था अभी यहीं पर कि जो शिक्षा मंत्री बार बार बयान बदल रहे हैं, तो क्या वो नोटिफिकेशन के आधार पर बहाली नहीं करवाना चाहते हैं? सवाल मैंने यही पूछा था। जी एकदम आपका कहना एकदम सही बात है। वो नोटिफिकेशन के बहाली नहीं करवाना चाहते, वो चाहते हैं कि भेड़ बकरी जैसे सब लोग नियोजन इकाई में जाए। 80,000 37,000 सीट है। अरे भाई एक मूर्ख आदमी भी बात को समझ जाएगा कि 37,000 सीट पे 80,000 वो कैसे लीजिएगा? होगा नहीं। या तो सीट बढ़ाइए, तो सीट आप बढ़ाइएगा नहीं, आप बोलिएगा सबको इसमें दे देंगे, कैसे दे दीजिएगा? 37,000 में 80,000 को कैसे दे दीजिएगा? आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट का एक हल्फनामा आया था, एक आदेश भी कह सकते हैं उसे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि एक बार जो विज्ञापन निकाल दिया गया उसके आधार पर पहले बहाली करानी जरूरी है और कराने के लिए बाध्य कर रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि नोटिफिकेशन में बदलाव किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? नोटिफिकेशन में बदलाव किया नहीं जा सकता है, लेकिन बयान आ रहा है। बस शिक्षा मंत्री देखिए, शिक्षा मंत्री बोलते हैं, वो भी सही बोलते हैं, ये घुमा घुमा के जिलेबी बना देते हैं। वो कहे कि सबको नौकरी थोड़े हमको बोले हैं कि देंगे, सही बात होगा भी नहीं। ये समझना चाहिए, इस बात को समझिए। लेकिन वो खुल के नहीं इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जानते हैं लोग, एक राजनीतिक पार्टी में आप एक पद पे हैं तो देखना रहता है, वोट बैंक भी देखना रहता है। तो वो कैसा कह दे, कभी कहेंगे नहीं कि हम भाई कि उनको नहीं देंगे, उनको नहीं देंगे। वो सबको देंगे, देने की बात कहेंगे, लेकिन जो पात्र होगा उसी को तो मिलेगा। कहने से अरे भाई 19 लाख रोजगार भी तो कहते, कहाँ हो गया? हर साल मोदी 2-2 करोड़ रोजगार देने की बात करते, कहाँ हो गया? जुमला नहीं ना है। आप देखिए लिखतंत्र के आगे वक्तंत्र नहीं चलता है। एक छोटा सा सवाल और रखते हैं, मेरिट और नॉन मेरिट का कॉलम पहले से देने का वादा था नोटिफिकेशन? अरे भाई हम आपको फिर बता दें, ये वादा नहीं था, ये वादा नहीं है भाई, ये विज्ञापन है।
ये विज्ञापन है, इसमें लिखा हुआ है ऐसा ही देना है, ऐसा ही दिया गया है। शिक्षा मंत्री क्यों बदल रहे हैं? शिक्षा मंत्री जी को हम बोले ना कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, वो बोल दिए, वो उनका मुंह से निकल गया कि जिसको भी निकला ना। हम स्पष्ट तौर पर बता देते हैं, जो 12 मार्च का रिजल्ट आया था ना, यही ना आपका सवाल है। उस दिन मिनिमम क्वालिफाई जो लोग भी किए थे, सारा लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। चूँकि 68 नंबर वाले भी उस दिन पास थे और 75 वाले भी पास थे। इस बीच में बहुत लोगों के मन में संदेह था, कुछ लोग हमको मेरे बात को दरकिनार करेंगे, इस बीच में बहुत लोगों के मन में संदेह था कि रिजल्ट ज्यादा है, सीट से 24,500 जो 99 उससे ज्यादा है। तब हम लोग कंफर्म करने कुछ लोग गए थे आनंद किशोर के पास। तब हम लोग बोले उनसे कि सर उतना ही रिजल्ट है, 24,599 ही। SST में सर 68 नंबर पर कैसे कोई आ सकता है, 65,000 फॉर्म गिरा है, 65,000 लोग एग्जाम दिया है और सीट बहुत कम है, कैसे कोई आ सकता है। तब बोले कि तुम लोग 1 सप्ताह के बाद आओ। तब 1 सप्ताह के बाद हम लोग हैं, तब कहे कि क्या सर उतना ही रिजल्ट है। तब हम लोग को कोई जवाब नहीं दिए, बोले कि जाओ तुम लोग को बता दिया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि उनको इस बात का अंदेशा हो चुका था। ये बात 12 मार्च और 21 जून के बीच का हम बता रहे हैं, आप अंदेशा हो चुका था। सरकार यहाँ गलती जो किया है वो TCS कंपनी किया है, जो एग्जाम लिया है वो किया है, और उतने लोगों को क्वालिफाइड करना था जो कि अभी जो 30,675 इन मेरिट है, असली क्वालिफाइड यही लोग हैं। और जो नॉट इन मेरिट है क्वालिफाइड है, वो नॉट क्वालिफाइड है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन। नॉट क्वालिफाइड जी, वो लोग नॉट क्वालिफाइड, डिसक्वालिफाइड है, उसमें लिखा हुआ है। एक हाई कोर्ट में हलफनामा जो दिया है BSCB अपना, उसमें ये लिखा, उसमें ये BSCB बोला है कि हम TCS को 24 से 11/2020 को एक लेटर भेजे थे। उस लेटर में हमने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि इतने लोगों को क्वालिफाइड करना है, बाकी लोगों को डिसक्वालिफाइड करना है। लेकिन गलती कर दिया है TCS जो एग्जाम लेने वाला था अधिकारी, वो कर दिया है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। सच्चाई ये है, और इस बात को शिक्षा मंत्री भी जानते हैं, आनंद किशोर भी जानते हैं, संजय कुमार भी जानते हैं। तब उनको इस बात का डर हो गया कि हमारा इतना जो वोट बैंक है वो गड़बड़ा जाएगा। और जो नॉट इन मेरिट, तो यही सच्चाई है। तो मांग पर आ जाते हैं, आज के धरना प्रदर्शन का मांग बताइए। आज धरना प्रदर्शन, कल माननीय शिक्षा मंत्री जी का अभद्र बयान आया है, और वो भी मुख्यमंत्री जी के सामने। मुख्यमंत्री के सामने कह रहे हैं कि ये पात्रता परीक्षा नहीं है। अरे अंधे हैं का? अभी विज्ञापन में कौन निकाला था? दारू पी के का निकाले थे? अरे गांजा पी लिए थे, कौन निकाले था? कौन निकाला? ये विज्ञापन, खबरदार अगर आगे से बोल दिए तो। आपकी अभी तक नहीं बोल रहे आपको। ये एक एक एग्जाम्पल है। शिक्षा विभाग कौन है? कौन है मुख्यमंत्री? अनिल मुख्यमंत्री था, आप ही मुख्यमंत्री थे महाराज। एक मिनट, आप मेरिट और नॉट मेरिट की बात आप कह रहे हैं, और सुनिए